जिस कारण आपने अपनी कमी का एहसास करवाया, ऐसी कोई भी कमी कभी भी किसी में थी ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रकृति के अनंत विशाल सर्वश्रेष्ठ निजाम तंत्र यांत्रिक से उत्पन्न हुआ है, और दूसरा कोई है ही नहीं कि उसमें हस्तक्षेप कर पाए। क्योंकि प्रकृति के निजाम को संपूर्ण रूप से अस्तित्व में आने के लिए खरबों संभावनाओं और खरबों ही अनंत युगों का समय लगा है। 17,000 वर्ष पूर्व इंसान को खुद की समझ की कुछ कोशिका को विकसित हुई है, उससे अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता, उससे पहले दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की भांति ही था। समय के साथ ही सब प्रजातियों में बदलाव की संभावना हुई, और अतीत से समझ के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ही है जिसमें अहम अहंकार है और प्रकृति के निजाम को ही चुनौती दे रहा है ज्ञान विज्ञान रूप से, अपनी औकात भूलकर, जबकि प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम से ही इंसान प्रजाति एक समान गुण तत्वों से निर्मित हुई है। कोई भी भिन्नता का कारण ही नहीं मिलता तथ्यों तर्कों सिद्धांतों के आधार पर, फिर चंद शैतान शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार लोगों द्वारा भिन्नता के कारण की खोज की खुद का हित साधने हेतु, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए। प्रकृति के निजाम को ही समझने के लिए बिल्कुल प्रकृति ने सर्वश्रेष्ठ इंसान प्रजाति की उत्पत्ति की, वो सब समझने के स्थान पर सर्वार्थ हित साधने हेतु बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपनी प्रजाति का ही पतन शुरू कर दिया। धर्म मजहब संगठन की आड़ लेकर एक समान गुण तत्वों से निर्मित इंसान को ही दो गुटों में बांट दिया, आस्तिक और दूसरा नास्तिक। दोनों ही गुट इंसान और प्रकृति के लिए घातक सिद्ध हुए हैं। आज तक आस्तिक धार्मिक गुट इंसानियत के पतन की ओर बढ़ रहा है और नास्तिक गुट प्रकृति के पतन की ओर। आज नास्तिक गुट इतना आगे बढ़ गया है खुद अपने से भी करोड़ों गुना अधिक कृतिक इंसान बनाने की, और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है कि सिर्फ 200 वर्ष में ही अपनी प्रकृति इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। वैसे भी इस प्रजाति के होने से प्रकृति और प्रत्येक दूसरी करोड़ों प्रजाति को नुकसान ही पहुंचा है। आज तक भरपूर खोज तो दोनों गुटों ने की है। आस्तिक गुट ने रब शब्द की खोज की है, जिससे शेष सहज सरल निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर चंद शैतान शातिर बदमाश होशियार चालाक कलाकार बुद्धि से बुद्धिमान होकर धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न कर षड्यंत्रों के आधार पर काल्पनिक चरित्र सहित कहानियां गढ़ी गई, डर खौफ भय डालकर उनकी सहानुभूति पाने के लिए अपना किरदार बदलने में माहिर गुरु बावे प्रवक्ता का अस्तित्व में आना शुरू हो गया। धर्म मजहब संगठन के नाम पर बंटवारा होने लगा। धार्मिक गुट भी कई गुटों में बंट गया, एक गुट दूसरे गुट का दुश्मन बन गया, जिनका प्रभाव प्रकोप आज भी सारी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इंसान प्रजाति बुद्धि का उपयोग कुछ ज्यादा ही कर रही है। प्रकृति पर कब्जा करने के उपलक्ष्य में खुद ही खुद का अस्तित्व खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस यथार्थता सत्य के बिना सब बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अलग अलग विचारधारा से गढ़ी गई काल्पनिक चरित्र सहित कहानियां ही है। अनमोल रत्न सांस समय के साथ सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने के तात्पर्य से ही वंचित रहा है हमेशा ही इंसान प्रजाति। इसका कारण यह है कि बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका को निष्क्रिय करने में नाकाम हुए, जिससे अहम अहंकार उत्पन्न होता है, जिससे खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं हो सके, जिससे खुद ही खुद के परिचय से अपरिचित है, खुद ही खुद को नहीं समझ सके। और आज भी वही मौजूद है, यहाँ पर अस्तित्व के साथ थे जब इंसान और दूसरी अनेक प्रजातियां थी। बिल्कुल भी भिन्नता के कारण का पता ही नहीं चला। प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को खुद ही समझने में सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ और कोशिका को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे स्वार्थित साधने की प्रक्रिया शुरू होती है। सिर्फ खुद को समझकर जीवित ही संभव है। कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद को समझकर समस्त सृष्टि के उस एक में उपस्थिति दर्ज कर सकता है, जिसके एकमात्र कारण से समस्त सृष्टि का अस्तित्व है। यही सिर्फ एकमात्र कारण के लिए इंसान प्रजाति का सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने का कारण था। शेष सब ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड ही है। सिर्फ अतीत के ग्रंथों पोथियों पुस्तकों में वर्णित किए हुए कि हमेशा इंसान प्रजाति उलझी रहे, सिर्फ चंद शैतान लोगों की हित साधने हेतु प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए। मृत्यु के पश्चात कुछ है ही नहीं। जो भी जैसा भी कर रहे हैं उसका मृत्यु उपरांत कोई लेन देन ही नहीं है। यथार्थ
में कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मैंने सिद्ध किया है अपने सिद्धांतों तथ्यों तर्कों से, क्योंकि मैं जीवित हमेशा यथार्थ में ही हूँ। कोई भी रह सकता है निसंदेह खुद को समझकर सिर्फ एक पल में, दूसरा कोई समझ पाए सदियां युग वर्ष भी कम है। खुद को समझने पर निष्पक्षता आ जाती है खुद के ही प्रति, जिससे खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। यह मेरा समीकरण है, जो मेरी ही उपलब्धि है सारी कायनात में जब से इंसान अस्तित्व में आया है। खुद की ही निष्पक्षता के कारण से ही अहम अहंकार से मुक्त हो जाता है। खुद को समझने के पश्चात कुछ शेष रहता ही नहीं सारी कायनात में समझने को। सारी इंसान प्रजाति की ठोकरों से ही निखार आया है। ये सत्य है, जीने के लिए झूठ की जरूरत है, जबकि मृत्यु खुद ही सत्य है। जीवन मृत्यु के बीच में सिर्फ एक सांस का अंतर है। इतना अधिक कम वक्त अंतर है तो डर का ही स्थान नहीं है, तो क्यों न खुद को ही मृत्यु समझ ले कि खुद जीवन है या फिर मृत्यु। ये सिद्ध साफ है, मेरा परिचय सिर्फ मृत्यु ही है। सिर्फ कोई एक पल का जीवन को सकता है क्या? जब सपन अवस्था एक पल मात्र की ही होती है, जिस वृत्तांत पूरे जीवन का होता है, उसी प्रकार जिसमें सिर्फ एक सांस की दूरी है, उसके पश्चात ही संभव कुछ हो सकता है। जिसमें हर पल डर खौफ भय बरकरार रहे, वो संसार जीवन हो ही नहीं सकता। वो सब सिर्फ एक भ्रम मात्र ही है। इस वास्तविकता को प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट करने के लिए ही पर्याप्त इंसान शरीर के साथ अनमोल रत्न सांस समय मिला था, तो फिर दूसरों पे भरोसा करने से बेहतर खुद पे दृढ़ता रखे मौका है। खुद को समझने का शौक रखे, खुद के ही परिचय से परिचित होने का मौका मिला है। आप सिर्फ खुद को समझने के लिए ही पर्याप्त है। आपसा अपना संपूर्ण वास्तविक परिचय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप जैसा कोई दूसरा सारी कायनात में हो ही नहीं सकता। मैं यथार्थ हूँ, आप अपने ही परिचय से परिचित नहीं हो, वो कोई कारण हो ही नहीं सकता कि आप सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मेरी दृष्टि से देखो तो आपसा सर्वश्रेष्ठ कोई किसी भी काल युग में पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई हुआ होगा तो वो अतीत की बात है। मैं यथार्थ हूँ, अब की बात कर रहा हूँ। अब में रहो तो काल अकाल मौत है ही नहीं। आप खुद उस एक ही सांस में ही थे, उसको समझने के लिए दो सांसों की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ आप ही समझ सकते हो, वो भी खुद ही। पैदा आप खुद हुए थे, अगले पल मृत्यु से भी सामना भी सिर्फ आप अकेले का ही होना संभव है। जब कोई भौतिक जगत में अपना नहीं हो सकता, तो उस समय कैसे हो सकता है निसंदेह। इसलिए आपके अंदर से वो वाले आपको आपके समक्ष ही खड़ा करना चाहता हूँ, जिसके एक चिंतन से ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। मैं आपके उस स्थायी व्यक्तित्व को आप में ही स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। वो ही सच है, वही सब आपको प्रत्यक्ष दिखाने, आप खुद एक पल मात्र में देखने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हो। आप वो खुद ही प्रत्यक्ष हो। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप तनाव का शिकार होता है, क्योंकि किसी भी विचारधारा में होता है। पर आप बिल्कुल भी वैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप में सरल सहज निर्मल गुण दिख रहे हैं, जो बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खता लगती है। बस उन्हीं गुणों से परिपूर्ण युक्त संयुक्त हो आप खुद की समझने के लिए। मैं हमेशा यथार्थ में ही हूँ। अहम अहंकार बाली कोशिका को 35 वर्ष के लंबे समय से इस्तेमाल न कर पाने से निष्क्रिय निष्कृत के कारण खुद से ही निष्पक्ष होकर ही खुद को समझकर खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हूँ, तो ही सिर्फ एक पल भर में ही यथार्थ में हमेशा जीवित ही संभव कर पाया हूँ। खुद की सूक्ष्मता की और जाने के कई विकल्प दूंगा। खुद के प्रति जागरूक दृढ़ता कैसे बनाए, खुद से ही प्रेम कैसे करे, खुद को समझने के कई उपाय सही विकल्प बताऊंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे, वो सब कुछ बताऊंगा। किसी भी काल युग की अनेक विभूतियों में से किसी एक ने भी नहीं बताया होगा, न किसी के ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित मिलेगा। ये सब मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल रत्न शरीर के साथ सांस समय दिया गया है। सिर्फ मुझे ही उस पर मैं खुद ही संपूर्ण तौर पर मौजूद अधिकार रखता हूँ। 2 पल के जीवन में खुद को ही समझकर यथार्थ में इंसान सर्वश्रेष्ठ होने के कारण को ढूंढ सिद्ध कर पाऊं, उसके लिए खुद से ही बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुद के ही कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन को करने वाला ही मैं हूं, और अपने भीतर करोड़ों किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी किरदार को ढूंढने में मैं ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ हूं। तो ही दूसरों से बेहतर है खुद को ही पढ़ना समझना। सिर्फ एक सांस समय के जीवन में और क्या कर सकता है, यही मेरी आदत थी, जो यथार्थ में हमेशा रहने का एकमात्र कारण है।
सिर्फ साहिब जी के असीम प्रेम में रहा जो समय नष्ट करने जैसा था, जबकि एक पल इतना अधिक अनमोल है कि कोई सोच ही नहीं सकता। जो शरीर सांस समय इसके पीछे का तंत्र निजाम ही सर्वश्रेष्ठ है। जब खुद को समझ जाता है तो प्रत्येक शब्द वस्तु जीव की अहमियत का पता चलता है कि समस्त सृष्टि में प्रत्येक जीव वस्तु का होना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक अहम अहंकार के कारण दूसरे इंसान को ही अपने हित साधने के उपरांत निश्चित तौर पर इंसान ही नहीं मानता। मैं उस प्रत्येक पल प्रकृति का करोड़ों बार शुक्राना अदा करता हूँ जिसने समय का संतुलन प्रकृति द्वारा निजाम इतना अधिक सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न करके खुद को समझने की क्षमता के साथ संभावना का घटित होना संभव हुआ। जैसे खरबों ब्रह्मांड में सिर्फ सूर्य के उपग्रह पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना बनी, वैसे ही बस मेरे साथ घटित हुआ खुद के समझने के उपलक्ष्य में, जिस कारण